मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आवाज हमें दुनिया की करंट कंडीशन के बारे में बताती है। वो बताती है पानी, ऑक्सीजन और धूप हमारे लिए दुनिया की कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन अब दुनिया इन सब चीजों से खत्म हो चुकी है। ये बात नैरेटर भी जानता है कि सूरज डूबने के कितने दिन हो गए हैं और बिना सूरज के कितने दिन हो गए हम पता नहीं लगा सकते। कुछ साल पहले लोगों ने सारे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर लिया और अब वो अपनी जरूरतों के लिए सोलर एनर्जी पर डिपेंड है। नैरेटर उन लोगों पे हंसता है जो कहते हैं कि क्या ही हो जाएगा, सूरज कल निकल जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। सूरज पूरी तरह से ढक चुका है और लोगों के पास फ्यूल का कोई भी सोर्स नहीं है। उस दिन की बात करते हैं जब ये सब शुरू हुआ था। ये कहानी चाइना की फ्यूचर की है। यहाँ सब कुछ पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलता है। अब हम देखते हैं कि एक जवान लड़का जिसका नाम येंग है, येंग को एक फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ने जगाया है जिसका नाम लीजा है। येंग एक $multi-million कंपनी हेलोस में सैटेलाइट डाटा एनालिस्ट का काम करता है। हेलोस सोलर एनर्जी को बनाता है जो चाइना की 3/4 हिस्से को फ्यूल देती है। हेलोस की सीईओ का नाम है वेंग, जो इस हिस्टोरिकल चेंज का सेंटर माना जाता है और इसकी अचीवमेंट की काफी तारीफ की जाती है। येंग हेलोस सैटेलाइट की डाटा को एनालाइज करता है और उसको अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देता है। जैसे येंग ये करता है वो देखता है कि 7 वाला स्टार गायब हो गया है। वो बताता है कि इस स्टार को गायब होना कहीं न कहीं सूरज पे भी इफेक्ट डालेगा। हालांकि रोबोट उसको बताता है कि ऐसी डिडक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन नहीं करती, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। जब येंग अपने अपार्टमेंट से बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि सारी गलियां और दुकानें हेलोस के बने सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रही हैं और पीछे टीवी पर कंपनी डिस्ट्रिक्ट 4 में सोलर एनर्जी का बनाने का प्रसारण कर रही है। सिर्फ यही डिस्ट्रिक्ट बची है जिसमें हेलोस ने अभी तक अपना काम नहीं किया है। सारी जगह हेलोस का लोगो लगा हुआ है। उसी दिन येंग कंप्यूटर पर लगे अलार्म से उठता है। उसे पता चलता है कि सूरज की किरणें 15% गिर चुकी हैं और तेजी से गिरती जा रही हैं। अब रोबोट येंग को बताता है कि उसने जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही था। येंग लीजा को हेलोस के सीईओ वेंग को जल्दी से कॉल करने को कहता है। फिर येंग वेंग से पूछता है कि उसको पता है कि आज सूरज पूरी तरह से डूब जाएगा। इसके अलावा वेंग येंग से ये भी पूछता है कि वो क्या करेगा अगर आज धरती का आखिरी दिन होगा। फिर येंग वेंग को कहता है कि वो जिंदा रहने के तरीके ढूंढेगा। वेंग येंग को एक एड्रेस देता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा बच गए तो यहाँ आ जाना। फिर येंग सूरज को अच्छे से देखने के लिए अपने पड़ोसी के घर में घुस जाता है। येंग खिड़की पे खड़ा होकर सूरज को झिलमिलाते हुए देखता है। येंग की पड़ोसी चेनम्यू कंफ्यूज होती है कि येंग यहाँ क्यों आया और येंग को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन येंग बिना अपनी आंखें झपकाए सूरज को डूबते हुए देखता है। अब टीवी पर भी इसके बारे में बताना शुरू हो जाता है और दुनिया के किसी दूसरे साइड से चांद की टिमटिमाने की आवाज सुनाई देती है। अचानक से फ्लिकरिंग स्टार्ट हो जाता है और कुछ सेकंड्स में सब कुछ काला हो जाता है। येंग वापस अपने रूम में आता है। अब चेंगम्यू येंग को फॉलो करती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। येंग चेनम्यू को इग्नोर करता है और लीजा से पूछता है कि अब क्या होने वाला है। लीजा उसको बताती है कि एक हफ्ते के अंदर टेम्परेचर 0 फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा और -100 फ़ारेनहाइट तक पूरे साल में। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और धरती पर सभी जीव धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और धरती एक जमा हुआ प्लेनेट बन जाएगा। फिर येंग चेनम्यू को सिटी छोड़ने को कहता है और खुद बाहर चला जाता है। वो देखता है कि लोग काफी कंफ्यूज और डरे हुए हैं। ग्रोसरी स्टोर लोगों से भरा पड़ा है। लोग सामान खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कम होने की वजह से कैशियर पैसा नहीं काट पा रहा है। लाइट्स अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटों के लिए काम कर पाएंगी। अब हम देखते हैं कि येंग एक पानी की बोतल और एक मैप लेता है ताकि वो उस जगह पहुंच सके जो उसको वेंग ने बताई है। येंग एक अंधेरी गली से गुजरता है और यहाँ लुटेरे उसको मारते हैं, जिसकी वजह से येंग की टांग पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अब लुटेरे उसके सारे पैसे ले लेते हैं। येंग जब उठता है तो लीजा उसे बताती है कि वो 12 घंटे और 18 मिनट के लिए सोया था। येंग जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है और अपने कुछ कपड़े और इंस्टेंट नूडल पैक करता है। चेनम्यू उसके घर के दरवाजे पर खड़े होकर येंग से हेल्प मांगती है ताकि वो अपने पेरेंट्स तक पहुंच सके, लेकिन येंग चेनम्यू को कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं और चेनम्यू को दूर जाने के लिए कहता है। इतने मुश्किल वक्त में येंग चेनम्यू की हेल्प करने से मना कर देता है और उसको दूर जाने को बोलता है। अगर आप येंग की जगह होते तो आप क्या करते, कमेंट्स में जरूर बताना। जब चेनम्यू येंग को बताती है कि उसके पास कार है तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ ट्रैवल करेंगे। अब सफर शुरू करने से पहले चेनम्यू येंग से एक प्रॉमिस करती है कि वो सीईओ वेंग से मिलने के बाद उसको उसके पेरेंट्स के घर छोड़ देगा। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और आगे जाकर एक लंबे से ट्रैफिक में फंस जाते हैं। फिर चेनम्यू वॉशरूम जाने के लिए कार से उतरती है और येंग के पास काफी अच्छा मौका होता है कि वो चेनम्यू को छोड़कर चला जाए, लेकिन आगे येंग को भीड़ रोक लेती है। जब चेनम्यू वापस आती है तो वो येंग से पूछती है कि वो वहां क्यों नहीं था जहां पर कार उसने छोड़ी थी। अब येंग चेनम्यू को झूठ बोलता है कि वो यू टर्न लेने जा रहा था। फाइनली वो दोनों रात को वेंग के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बाकी लोग भी हैं जो आग के पास ड्रिंक कर रहे हैं, जबकि येंग घबराया हुआ एक कॉर्नर में खड़ा है। अब थोड़ी देर बाद येंग की वॉच की बैटरी खत्म हो जाती है और लीजा बोलना बंद कर देती है।
येंग अपने रोबोट को यूं मरता हुआ नहीं देख पाता, वो येंग की इकलौती दोस्त थी। अब चैनम्यू ये सब होता देख रही है, इसीलिए वो येंग को तसल्ली देती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बॉन्ड अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों उड़ते हैं तो येंग वैंग से पूछता है कि उसका क्या प्लान है। येंग को लगता है कि वैंग बिलियनर है, इसीलिए उसके पास जिंदा रहने का कोई प्लान तो जरूर होगा। इस प्रॉब्लम के लिए वैंग का कहना है कि इस प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, उसे यहीं रहना पड़ेगा जब तक मौत नहीं आ जाती। अब वैंग के अनुसार हाईली एडवांस सिविलाइजेशन स्पेस से दूसरे तारों से एनर्जी ले रहे हैं और इसके साथ ही दूसरे प्लैनेट्स में भी जिंदगी खत्म हो रही है। इस वक्त धरती उनके निशाने पर है और वो इस पर कामयाब भी हो रहे हैं। सोलर सिस्टम के सेंटर में एक वर्म होल बनाया गया है और ग्रेविटी की कमी की वजह से धरती के साथ बाकी सभी प्लैनेट्स भी खत्म हो जाएंगे। अब आखिर में वैंग येंग को डिस्ट्रिक्ट 4 में जाने को कहता है और कहता है कि अगर उसको सच में जिंदा रहना है तो वहां उसे जरूर जाना चाहिए। जब चैनम्यू उठ जाती है तो वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। अब टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है और येंग की बोतल भी जम चुकी है। चैनम्यू देखती है कि एक स्पेस शटल जा रहा है। अब येंग इस पर बोलता है कि ये अमीर लोग हैं जो जिंदा रहने के लिए दूसरे स्पेस में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि येंग फिर कार चलाता है और चैनम्यू को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ देता है, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था, और फिर अपना सफर कंटिन्यू करता है। अब येंग देखता है कि चैनम्यू अपना प्लांट कार में ही छोड़ गई है। अब येंग चैनम्यू को प्लांट लौटाने के लिए वापस जाता है और देखता है कि चैनम्यू घर में अकेली है और वो कुछ भी नहीं बोल रही है। सारे लोग वहां से टाइम पर ही चले गए थे। हम देखते हैं कि फिश एक्वेरियम भी तेजी से फ्रीज होने लगा है। जब येंग रूम के अंदर जाता है तो वो चैनम्यू के पेरेंट्स की लाश को देखकर डर जाता है और उसके पापा के हाथ से एक लेटर लेकर वो चैनम्यू को दे देता है और ये सामने आता है कि वो सूरज के खत्म होने से पहले चैनम्यू के आने का इंतजार कर रहे थे और लेटर में लिखा हुआ था कि तुम अपना शहर में ख्याल रखना। और उनके घर में हथियारों का एक ग्रुप आता है और उन दोनों को मार डालता है। ये पढ़कर चैनम्यू टूट जाती है और तुरंत रोने लगती है। अब येंग उसको बोलता है कि वो भी एक अनाथ है और ये भी नहीं जानता कि उसके पेरेंट्स कौन है। येंग चैनम्यू के साथ डिस्ट्रिक्ट 4 में जाने का प्लान बनाता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो डिस्ट्रिक्ट 3 में पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि मैप उनको गलत रास्ते में ले आया है। अब उनकी कार की बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए वो थोड़ा आगे चलकर घर ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। जब वो उस घर में जाते हैं तो एक ओल्ड कपल उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है जो उन्होंने कोल से निकाली है। हालांकि वो औरत चैनम्यू को वॉशरूम में बंद कर देती है और येंग से कार की चाबी छीन लेती है। वो उनसे माफी मांगते हैं और वहां से कार लेकर भाग जाते हैं। अब चैनम्यू और येंग काफी परेशान हो जाते हैं। वो लोग डिस्ट्रिक्ट 4 के काफी करीब थे, लेकिन येंग की पैर की चोट काफी खराब हो चुकी है और इसीलिए वो चल भी नहीं पा रहा है। अब येंग चैनम्यू से कहता है कि वो अकेले ही वहां चले जाए, लेकिन चैनम्यू उसको मना कर देती है। चैनम्यू येंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। काफी सोचने के बाद वो दोनों डिस्ट्रिक्ट 4 की तरफ चलने लगते हैं और थोड़े चलने के बाद वो दोनों रेस्ट करते हैं और इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं और उस खूबसूरत और निर्दयी रात को देखते हैं जो सूरज के बिना है। वो काफी अजीब है लेकिन खूबसूरत लगती है। जब वो शहर के रास्ते में पहुंचते हैं तो उनको उनकी कार रोड के साइड में खड़ी मिलती है, लेकिन उसके साथ माइन वर्कर्स का एक ग्रुप उनका वेट कर रहा होता है। अब चैनम्यू को बचाने के लिए येंग खुद उनके पास चला जाता है। वो लोग येंग को उनके हेडक्वार्टर लेके जाते हैं और येंग को कोल निकालने के लिए एक माइन वर्कर के रूप में रख लेते हैं। हालांकि चैनम्यू हार नहीं मानती और पीपर स्प्रे की हेल्प से येंग को वहां से निकालने जाती है। चैनम्यू येंग को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसी दौरान येंग को गोली लग जाती है। जब वो दोनों वापस आते हैं तो चैनम्यू डिस्ट्रिक्ट 4 पर जाने के लिए पूरी स्पीड से कार चलाती है ताकि वो येंग को बचा सके। अब चैनम्यू डिस्ट्रिक्ट 4 की एंट्रेंस पर कार रोकती है। येंग को रियलाइज होता है कि वो जगह जियोथर्मल एनर्जी है जो उनको बचा सकती है। वो अपना सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कार की खिड़कियां और रास्ते भी जाम होना शुरू हो गए हैं। अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वैसे उनकी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है और कार रुक जाती है। अब उनके पास कोई भी तरीका नहीं है, इसीलिए वो दोनों कार की बैक सीट पर एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और कार से एक ऑटोमेटेड आवाज आती है कि वो दोनों अपनी लाइफ की आखिरी मोमेंट्स जी रहे हैं। थोड़ी देर बाद चैनम्यू येंग को पुकारती है, लेकिन येंग कोई आंसर नहीं करता और वो रोने लग जाती है। चैनम्यू अपना सर येंग के शोल्डर पर रखती है और फ्रीजिंग होने के साथ रोने लगती है। कुछ टाइम बाद एक कार उनकी कार के साथ रुकती है। एक कपल उस कार से उतरकर उन दोनों को अपने साथ लेके जाते हैं। वो उन दोनों को बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट 4 की किसी सेफ जगह पे लेके जाते हैं और आखिर में पीछे से नैरेटर की आवाज आती है कि अर्थ बहुत तेजी से किसी और गैलेक्सी में जा रही है और जल्द ही वो अपने घर पहुंचे जिसके 3 सूरज हैं। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।